इब्राहिम अलैहिस्सलाम के थ्रू अल्लाह ताला ने वो काम करवा दिया हुआ है कि ग्लोबल लेजिस्लेशन डिवाइन हो गया था। इसका मतलब बताता हूँ कि दुनिया में ज्यादातर इंतजाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के थ्रू, अल्लाह ताला की किताबों के थ्रू निजाम, कानून, कवानीन बन रहे। 1600 तब तक या तो मुसलमानों के खितों में कुरान चलता था या फिर यूरोप के खितों में बाइबल चलती थी। यहूदियों की तो खैर तादाद ही कम थी, तो तौरात का नाम लेना इसलिए कोई ज्यादा कंपैरिजन रैशनल नहीं होगा, मगर पूरी दुनिया में इंतजाम इंसानों को अल्लाह के नाम पे लिया जा रहा था। मुसलमानों के खिते में उमर खत्ताब ने हमें दिया था, वहां में कुरान के इंतजाम होते थे और बाकी के खितों में बाइबल चलती थी। 3000 साल तक ये काम ऐसे हुआ। 1600 की सेंचुरी जो है ना, वो यूरोप की लड़ाई की सेंचुरी। बाइबल तो लिखी है पॉल भाई साहब ने आदि, पॉल तो उनका साहबी भी नहीं था, ताबी था। बाइबल से नसीहत नहीं करती है, लेजिस्लेशन और लॉज नहीं बताई। तो रात लॉ बताती है, कुरान भी लॉ बताता है, बाइबल नहीं बताती। मगर तमिल नहीं कि वो बताती भी थी उनके कोई ना कोई वर्जन में तफसीर में, तो उन्होंने लॉज बाइबल से लिए थे। लोग इंसानी लॉज को अल्लाह के नाम के ऊपर इम्प्लीमेंट हुए हुए बर्दाश्त नहीं कर सक रहे थे। और जाहिर कैसे बर्दाश्त करते, मैं और आप भी ना करते। वो वाली बाइबल आप पे इम्प्लाई की जाए तो आप भी ना बर्दाश्त करें। वो क्रिश्चियन ने ही फिर बगावत कर दी अपनी किताब के खिलाफ। चर्च की लड़ाई हो गई, चर्च तो पावर में था, हर पावर सेक्टर चर्च के पास सारा पैसा उन्होंने पकड़ा हुआ था। ये लोगों ने लड़ाई करके चर्च को उखेड़ के फेंक दिया। 30-40 लाख बंदा पर ईयर किल हो रहा था। इस एनलाइटनमेंट की द ग्रेट वॉर के अंदर 30 साल लड़ाई चलती रही, 30 साल, और चर्च उखेड़ के फेंक दिया इस यूरोपियन ने। इन्होंने कहा आप हार गए हो, अब दोबारा बाइबल का नाम ना लेना, हम तुम्हारे पे एहसान कर रहे हैं कि तुम्हें बाइबल पब्लिश करने दे रहे हैं, अपने अपने घर में जाके पूजा पाठ कर, चल शाबाश, हम बनाएंगे कानून। और इन्होंने फिर कवानीन बनाने शुरू कर दिए। आप देखेंगे यूरोप में कहीं पे भी बाइबल लेजिस्लेशन का हिस्सा नहीं। अमेरिका तो 1776 में बना था, तो तब तक तो अमेरिका को तो 7 नस्लें हो चुकी हुई थी। तो अमेरिका भी उसी लॉ के अंदर आया जिस लॉ में इस वक्त यूरोप था। तो इस वक्त यूरोप में बाइबल काम नहीं करते। मुसलमानों को पता भी नहीं चला, साइड साइड पे सारा वाकया हो गया। हम उसका खिलाफत एंजॉय कर रहे थे। 3000 साल तक अल्लाह के नाम के ऊपर कवानीन चल रहे थे। जैसे ही ये लड़ाई हुई, उसके फौरन बाद कवानीन अल्लाह के अलावा गैर अल्लाह ने बना, इंसानों ने बनाना शुरू कर दिए। मुसलमानों के पास कवानीन अल्लाह की किताब से आ रहे थे, एक्सेप्ट 3 मार्च 1924 को कहा कि हाँ हमारा भी कानून तुम ऐसा करो, बन्नों से ही बनवा लो। और खिलाफत हमने तोड़ के 57 मुल्क बना दिए। हमने तो नहीं बनाए, ऑफ कोर्स किसने बनाए? विंस्टन चर्चिल ने। लिटरली एक आदमी निकला है, उसने अपने घर पे व्हाइट कलर के बोर्ड के ऊपर लकीरें खींची। 3 बंदे थे उस मीटिंग में, उस बंदे ने लकीरें खींची, ये वाला हिस्सा इसको दे दो, ये वाला हिस्सा इसको दे दो, ये मेरा जानने वाला है, इससे ये वाली चीज लेके ये वाला हिस्सा इसको दे देना। और इस तरह 57 मुल्क बने हमारे। दिस इज हाउ एवरी नेशन वर्क्स। कैसे? जब आप किसी एक कौम के ऊपर फाते हो जाते हैं तो फिर आप जो मर्जी करें, फिर आप जो मर्जी करें, उसको ताबे होना पड़ता है। और क्या हुआ फिर? हमारे ऊपर वही हुआ जो इंग्लैंड के कवानीन और लॉ थे, वो हमारे ऊपर अप्लाई हो गए। पहले होते थे अल्लाह के कवानीन, अब होते हैं इंसान के कवानीन। अब इंग्लैंड ने बताना था कि पाकिस्तान के अंदर कौन से कानून है, इंडिया में कौन से कानून है, तो अरब में कौन से कवानीन है, और एवरीवेयर जहाँ जहाँ इंग्लैंड, क्योंकि वो जीत गया है जंग, जो जंग जीत जाता है उसका कानून चलता है। मसला कानून तक का होता ना तो खैर थी। मसला ये था कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमें बताया था कुरान पाक, और हम देख नहीं रहे थे। सूरह मुम्तहिना की आयत में कि रब्बना ला तजअलना फितना, हम या अल्लाह हमें ना फितना बना दी। रब्बना ला तजअलना फितनतुल लिल्लज़ीना कफरू, कुफार के लिए फितना ना बना दे। किसको? हमें फितना ना बना दे कुफार के लिए। ये नफ्सियात की कौन सी ट्रेनिंग हो रही है हमें, हम क्यों नहीं ले रहे थे? जब एक कौम मफ्तू होती है, मफ्तू का मतलब होता है जिसको फतह कर लिया गया, तो जो फाते कौम होती है ना, उसके सामने सबसे पहले अपने दीन की कुर्बानी देती है। याद रखना इस बात को, ये कॉमन सेंस है। क्यों? क्योंकि बेसिक साइकोलॉजी है कि मेरी और आपकी लड़ाई होगी, आप अगर हार गए तो आपकी सारी चीजें मेरे से बदतर और मेरी सारी चीजें आपसे बदतर हो जाती। सबसे पहले तो आपका फलसफा में चीज देता, इतना ही तेरा दीन काम का होता तो तू फाते होता, मेरा दीन काम का है तो मैं फाते हुआ, तो तेरा दीन नाकिस है। ये सबसे पहली कुर्बानी देती है मफ्तू कौम। ये है अल्लाह ताला जी शाह फरमा रहे हैं कि ये ना हो हमारे ऊपर ये फितना आ जाए और हम उनके ऊपर फितना बन जाए, कि फाते कौम समझे कि इनका दीन ही 2 नंबर था, इसलिए तो ये हारे। हालांकि उसका ना इधर का ताल्लुक था ना उधर का ताल्लुक था। मगर मफ्तू कौम सबसे पहले गला काटती है अपनी अना का, अपनी सेल्फ एस्टीम का, अपने फाते के सामने, अपने मास्टर के सामने जो जीत जाता है। सो
یہ ہے آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی ایک ڈومیننٹ گروپ اپنا سسٹم اسٹیبلش کرتا ہے تو جس کے اوپر وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے، جس کو اس نے ڈومینیٹ کیا ہوتا ہے، جو اس کے تابع آ رہا تھا، سب سے پہلے وہ اس کے فلسفے کو ذبح کرتا ہے اس کے سامنے جان کے، اس کی انا کو ٹھیس پہنچانے کے لیے۔ ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس نسل کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ان دو نسلوں کے اندر کہ جو پہلے سے خاص قسم کی سائیکالوجی رکھتی تھی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنا فلسفہ ذبح کر دیا، جی میرا دین ناقص تھا، تیرا دین جو ہے نا بندوں کا بنایا ہوا دین بالکل ٹھیک ہے، میرا اللہ کا بنایا ہوا دین ناقص۔ خالی یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جس طریقے کے اوپر آپ زندہ رہنا ہے وہ طریقے سارے کے سارے تیرے بنائے ہوئے ہیں، اور میرے بچوں نے کبھی بھی نہیں یہ سوچنا کہ سر وہ ماسٹر آپ سلیو، تو اس لیے تو ہم مان لیں گے اندر سے کہ اسلام ٹھیک ہے اور ان کا سسٹم غلط ہے، اور ہم ایک نئی اسٹریٹجی بنا کے ٹیک اوور کر لیں گے۔ نہیں، ایسے ہوتا ہی نہیں۔ اگر آپ ان کے پورے سسٹم اور لاز کے انڈر آ جائیں تو آپ کے بچے ان لاز کی پیروی کرتے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر وہ تمام تر نفسیات پرو ماسٹر بنا لیتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو گھوڑا کمپلیکس ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ انسان کی نفسیات بنی ہی ایسے، جو بھی بندہ جیتے گا اس کی ہر چیز کو سپیریئر سائیکالوجی کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور جو ہارے گا اس کی ہر اچھی اور صحیح چیز کو بھی انفیریئر طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا کہ ربنا لا تجعلنا فطرة للذین کفروا، کہ ہم کافر کے لیے فتنہ اور کافر ہمارے لیے فتنہ نہ بنا دینا۔ کیسے؟ یا اللہ ہمیں ان کی تابع نہ کر دینا، کوئی ایسی جنگ نہ جیت جائے ہم سے کہ اس کے بعد دین ہمارا کو پریزنٹ کرنے کے قابل نہ رہے، ہم اپنا دین بھی، جو کہ انہی کے نقصان میں جائے گا۔ آخرت میں تو ہمیں پتا کیا، امریکہ میں یا کینیڈا میں دعوت دیتے ہیں تو وہ سمپل سوال کرتے ہیں، بہت سی اعلیٰ کتاب ہے آپ کی، اللہ نے لکھی ہے جی، صحیح لکھا ہوا اس میں جو کوئی لکھا ہوا ہے جی، 2 ارب فالوورز ہیں اس کے جی، اور 2 ارب فالوورز کے یہ حالات ہیں، ایک کتاب ان کو ان حالات سے نہیں نکال سکی، مجھے کیوں دے رہا ہے؟ جب بھی قرآن کا فالوور دیکھا، پٹا ہوا دیکھا ہے، زمین پہ رینگتا ہوا دیکھا ہے، جھوٹ فراڈ چوری زنا کرتا ہوا دیکھا ہے، اور اوپر سے اپنے آپ کو چھپاتا ہوا دیکھا ہے، تو میں کیسے مان لوں کہ تیری یہ کتاب ہم تو پہلے ہی اتنے اچھے چل رہے ہیں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں اس چیز کی۔ ان کو پھر یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ سر ہم مفتو ہیں، کتاب ٹھیک تھی، مفتو ایسی ہی کرتے ہیں، ہم نے ابھی تک اپنے آپ کو فتح نہیں کیا ہوا، تمہیں کیسے فتح کریں گے؟ تو جب تک ہم اپنے آپ کو، پاکستان کی بات کرو، ہم اپنے پاکستان فتح کر لیے نا آپ لوگوں نے، تو آپ اس سے نکل جائیں گے، اس مفتو سائیکالوجی